तो देखिए, जहाँ तक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की बात है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइजेस्टिव फायर को बेहतर बनाएं। यानी हमारे शरीर के अंदर खाना को पचाने की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करे, मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा रहे, जिसके कारण हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद दे सकते हैं। इस काम में प्राणायाम बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे शरीर की डाइजेस्टिव ऊर्जा बेहतर होती है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और हमारे शरीर में डाइजेशन बेहतर होने के कारण गैस, ब्लोटिंग या फिर एसिडिटी जैसी समस्याएं हमें कम से कम होती हैं। तो आज जिस प्राणायाम का अभ्यास हम करने वाले हैं उसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम गैस, ब्लोटिंग जैसी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपको बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर से मेरा मतलब है अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली 145, 150 से ऊपर रहता है, तब आप इस अभ्यास को नहीं करेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस समय में नहीं करेंगे। अदरवाइज आप इस अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए आप स्थिर स्थिति में बैठेंगे, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं। तो एक स्थिर स्थिति में बैठे हुए, कमर को सीधा रखते हुए, कंधे गर्दन रिलैक्स रखते हुए, आपको अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए। थंब एंड लिटिल फिंगर, जो आपका सबसे छोटी उंगली है, उसका इस्तेमाल करेंगे हम अपनी नाक को बंद और खोलने के लिए। द 3 फिंगर्स, मिडिल फिंगर्स आपकी क्लोज्ड रहेंगी। सो थंब एंड लिटिल फिंगर का इस्तेमाल हमें करना है। यूजिंग योर थंब क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, आप अपनी लेफ्ट साइड की नोज को बंद करेंगे और राइट की तरफ से इनहेल करेंगे। इनहेल राइट। अपने लिटिल फिंगर की मदद से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, एक्सेल लेफ्ट। वापस से अपने अंगूठे की मदद से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया और राइट से इनहेल। अपनी छोटी उंगली की मदद से आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और एक्सेल करेंगे लेफ्ट। यानी राइट साइड से इनहेल और लेफ्ट साइड से एक्सेल। इनहेल फ्रॉम द राइट साइड, सांस को राइट की तरफ से आपको अंदर की ओर भरना है और लेफ्ट की तरफ से आपको सांस को बाहर छोड़ना है। लगातार इस अभ्यास को हम 10 टाइम्स करेंगे। सो यूजिंग योर लेफ्ट हैंड, थंब एंड लिटिल फिंगर, close your left nostril with the thumb, inhale right, close right, exhale left, close left, inhale right, exhale left, and continue. Inhale right, exhale left. 1, right inhale, left exhale. 2, right inhale, left exhale. 3, right inhale, left exhale. 4, right inhale, left exhale. 5, right inhale, left exhale. 6, right inhale, left exhale. 7, right inhale, left exhale. 8, right inhale, left exhale. 9, right inhale, left exhale. 10. यहाँ पर हमने 10 बार सूर्य भेदी प्राणायाम के 10 राउंड्स किए हैं। आप इसी को 3 बार और करेंगे, 3 सेट्स। आप कोशिश करें कि लगभग 5 मिनट के लिए इस अभ्यास को रोज़ाना करें। अगर एम्प्टी स्टमक कर सकते हैं, खाली पेट कर सकते हैं तो और भी बेहतर है। सूर्य भेदी प्राणायाम यानी राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल।
चलते हैं अगले प्राणायाम अभ्यास की ओर, जो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, शरीर में डाइजेस्टिव फायर यानी खाना पचाने की जो ऊर्जा है उसको इम्प्रूव करता है, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। कपालभाति प्राणायाम में हम डीप इनहेल करते हैं और उसके बाद फोर्सफुली एक्सेल करते हैं। हर एक्सेल पर आपको कोशिश करनी है कि पेट अंदर की ओर खींचे। इनहेल नेचुरली होता रहेगा, आपको इनहेल पर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश और ध्यान सिर्फ एक्सेल, फोर्सफुल एक्सेलेशंस। एंड वंस अगेन, अगर आपको हाई बीपी है, वेरी हाई बीपी बेसिकली 150 से ऊपर, तो आप इस अभ्यास को नहीं करेंगे, अदरवाइज आप इस अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। सो सिट विद योर बैक स्ट्रेट, कमर सीधी करके बैठेंगे, कंधे गर्दन रिलैक्स्ड। आप चाहें तो अपने हाथों को अपने स्टमक पे रखें ताकि आप स्टमक की मूवमेंट को बेहतर तरीके से फील करें। आप राइट हैंड को अपनी नेवल के नीचे की ओर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट के ऊपर, यानी अपने दाएं हाथ को नाभि के नीचे और बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रखते हुए कमर सीधी करके बैठेंगे, कंधे और गर्दन रिलैक्स्ड। आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं। ध्यान स्टमक की मूवमेंट पर कि हर एक्सेल के साथ पेट अंदर की ओर खींचेगा। We'll do 3 rounds of Kapalbhati. Deep inhale and start exhale. दस से 15 बार exhale and continue. Round 2. Inhale. Start exhale. One last round. Deep inhale and start exhale. Relax. Gently open your eyes and relax. कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से करने से हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बेहतर तरीके से काम करती है और गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से आप बचे रह सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे बेली ब्रीदिंग, यानी 1 2 3 जब मैं कहूँगी तो हम करेंगे इनहेल, जब मैं कहूँगी 3 2 1 तो हम करेंगे एक्सेल। इसके लिए भी आप चाहें तो अपने हाथों को अपने स्टमक पे रख सकते हैं, राइट हैंड नाभि के नीचे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर, कमर सीधी, कंधे गर्दन रिलैक्स्ड। हम 3 राउंड करेंगे बेली ब्रीदिंग के। कोशिश स्लो इनहेल, स्लो एक्सेल, काउंटिंग की पेस के साथ इनहेल और एक्सेल। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। इनहेल 1 2 3, एक्सेल 3 2 1. Round 2. Inhale 1 2 3. Exhale 3 2 1. Once again. Inhale 1 2 3. Exhale 3 2 1 and relax. बेली ब्रीदिंग के भी आप 3 सेट्स कर सकते हैं। अभी हमने 3 बार इनहेल एक्सेल का अभ्यास किया, 3 1 2 3 3 2 1। इसी के आप 3 सेट कर सकते हैं 3 3 3 टाइम्स करते हुए। बेली ब्रीदिंग से शरीर में स्ट्रेस और तनाव कम रहता है। जैसा कि मैंने एपिसोड की शुरुआत में आपको बताया था कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ में सिर्फ फिज़िकल फैक्टर्स नहीं होते हैं कि आपने गलत खाया, गलत समय पर खाया, बल्कि कुछ इमोशनल और मेंटल फैक्टर्स भी होते हैं कि आपने किस तरीके से खाया, किस समय खाया, किस मूड के साथ खाया। और यदि आप तनाव से ग्रस्त हैं, आप तनाव वाला जीवन जी रहे हैं, तो भी आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। बेली ब्रीदिंग तनाव को कम करती है और डाइजेशन को बेहतर बनाती है। आज का हमारा विषय है योगा फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। हम इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं कुछ डाइट टिप्स, कुछ घरेलू उपाय
जिनके उपयोग करने से आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी एक हस्त मुद्रा, जिसके निरंतर अभ्यास से आप अपने डाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं ताकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से आप बच सकें। तो जहाँ तक डाइट टिप्स की बात है, देखिए बहुत सिंपल रूल ये है कि आप नियमित रूप से खाना खाएं, यानी एक सही समय पर खाना खाएं। कोशिश करें जंक फूड कम से कम खाएं, स्पाइसी ऑयली फूड कम से कम खाएं। साथ ही साथ आप चाहें तो डेली बेसिस पर सुबह के समय वार्म वाटर विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, एक ग्लास गुनगुना पानी का, जिसमें आप आधा नींबू निचोड़कर पिए खाली पेट। इससे भी ब्लोटिंग और गैस जैसी समस्याओं से आप बचे रह सकते हैं। कोशिश करें कि अपने डाइट में जो आप घर में खाना बनाते हैं, दाल सब्जी, उसमें अजवाइन, हींग और जीरा पाउडर का इस्तेमाल करें। ये तीनों हर्ब्स हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाती हैं। हमारे शरीर में गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं, खासकर कि इनडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स जैसी प्रॉब्लम से आपको बचा सकती हैं। तो हींग, जीरा पाउडर या फिर साबुत जीरा और अजवाइन का इस्तेमाल अपने खाने में जितना हो सके उतना करें। आप अजवाइन को आटे में मिला सकते हैं, जब रोटियां बनाते हैं तो आप जीरा पाउडर और हींग का इस्तेमाल दाल और सब्जियां बनाते हुए कर सकते हैं। ये सब हर्ब्स हमारे आयुर्वेद में बताई गई हैं। ये हर्ब्स हमारे डाइजेशन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। इसके अलावा एक और छोटी सी टिप मैं आपको बताना चाहूँगी अपने डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो आप कोशिश करें कि खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठें। अगर आपको नी प्रॉब्लम्स हैं तो भी आप कम ड्यूरेशन के लिए आप 30 सेकंड्स के लिए बैठ सकते हैं। डू नॉट सिट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। और यदि आपको नी प्रॉब्लम या एंकल प्रॉब्लम जैसी कोई समस्या नहीं है तो ज़रूर कोशिश करें 1 से 3 मिनट तक वज्रासन में बैठने की, आफ्टर ईच मील एंड स्पेशली आफ्टर लंच एंड डिनर। डिनर के बाद आप सीधा सोने के लिए ना जाएं। कोशिश करें कुछ स्टेप्स वॉक करने की। आप चाहें तो अपने लिविंग रूम में ही वॉक कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू स्टेप आउट, बट ट्राई टू लिव अ मूवमेंट लाइफ। डोंट ट्राई टू बी वेरी सिडेंट्री। कोशिश करें कि आप लंबे समय तक बैठे ना रहें और मील्स के बाद स्पेशली ना बैठें। ये टिप्स आपके डाइजेशन को बेहतर करने के लिए काफ़ी मदद करेंगी। सो इंक्लूड सम हर्ब्स, इंक्लूड लाइम वाटर। स्पेशली एम्प्टी स्टमक पे आप गरम या गुनगुने पानी में नींबू पीना शुरू करें। आप जीरा, हींग और अजवाइन का इस्तेमाल करें और खाने के बाद वज्रासन का अभ्यास करें या फिर एटलीस्ट कुछ मिनट के लिए वॉक करें। तुरंत आप बिस्तर पर ना लेटें। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए अब हम करते हैं एक हस्त मुद्रा। आज की जो मुद्रा है वो है वायु मुद्रा, जो कि गैस और ब्लोटिंग की समस्याओं से निजात दिलाने में आपको मदद करती है। वायु मुद्रा करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों के थंब को बेंड करते हुए आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, यानी जो फर्स्ट थंब के साथ में जो फिंगर है, आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को मोड़ना है एंड द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर विल बी एट द बेस ऑफ द थंब। जो आपकी इंडेक्स फिंगर की टिप है वो थंब के बेस पर रहेगी। अब आप अपने थंब को फोल्ड करते हुए इंडेक्स फिंगर के ऊपर ले आएंगे। इस तरीके से इंडेक्स फिंगर को फोल्ड किया, टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर इज एट द बेस ऑफ द थंब एंड थंब इज एट द टॉप ऑफ द इंडेक्स फिंगर। बाकी तीनों उंगली आपकी सीधी रहेंगी। लेफ्ट हैंड से भी इसी तरीके से आप इंडेक्स फिंगर को बेंड करेंगे, थंब ऑन टॉप ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर्स स्ट्रेट। आप अपने हाथों को अपने नीज पर रखेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और इस स्थिति में आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक बैठेंगे। यदि आपके लिए आंखें बंद करके 10 मिनट तक बैठना मुश्किल है तो आप टीवी देखते हुए आराम से इस स्थिति में बैठ जाइए। इस मुद्रा का अभ्यास आपको कम से कम 30 मिनट्स डेली करना है। तो आप कोशिश करें आफ्टर ईच मील, स्पेशली आफ्टर लंच एंड डिनर, आप 15 मिनट्स के लिए इस पोजीशन में बैठें। वायु मुद्रा हमारे शरीर में डाइजेशन को बेहतर बनाती है, गैस और ब्लोटिंग की समस्याओं को दूर करती है। तो इस मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करें यदि आप इनडाइजेशन, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। और इसी के साथ समय हो चला है आज के सुविचार का, और आज का सुविचार है धर्म का पालन करना ही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। इसी के साथ समय हो चला है आज के एपिसोड को समाप्त करने का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।